कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी बढ़िया होंगे। आज हम लेने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में यूनिट थर्ड का टॉपिक लेने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ये हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे ऑलमोस्ट हम देखते हैं ग्लूकोज की कमी से हमें भूख का अनुभव होता है और हमें एनर्जीहीनता या ऊर्जाहीनता महसूस होती है, थकावट सी महसूस होती है कार्बोहाइड्रेट के बिना। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बेसिक थर्ड ईयर में यूनिट थर्ड में है और यूनिट थर्ड में कार्बोहाइड्रेट से इम्पोर्टेंट पार्ट है, दो पार्ट है, इनोलेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 12th में भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा टॉपिक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में देखें हमारे पास शुगर है, कार्बोहाइड्रेट हमारी है, शुगर, स्टार्च, जो फ्रूट्स हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं। आलू हमारे पास है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। हमारे पास चीनी है जिसे हम शुगर या शक्कर बोलते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पालक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज सेलुलोज से पाया जाता है। तो जितने भी शुगर्स हैं और जितने भी नॉन शुगर्स हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट में हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, थोड़ा ब्रीफ इसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन इसका है, शॉर्ट में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो कार्बन और दूसरा कौन है, हाइड्रेट। तो कार्बन, सी का मतलब कार्बन हो गया, कार्बन और सी, और हाइड्रेट का मतलब H2 हो गया, मतलब कार्बन के हाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये पुरानी परिभाषा थी, शुरुआत में हमने ऐसे ही कंपाउंड देखे गए जो वास्तव में कार्बन के हाइड्रेट्स थे और कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ ऐसे भी अणु प्राप्त हुए जिनका सूत्र इसमें बैठ रहा था, इसमें फिट हो रहा था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। पहले तो हम देख लेते हैं कार्बन के हाइड्रेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज एंड आल्सो फ्रक्टोज भी यही फॉर्मूला में होता है। तो हाउ मैनी कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन है यहाँ पर। तो C6, H2 कितना हो जाएगा, 6 लगा दिया। अब देखो इसको, देखो कार्बन के जो नंबर है, जैसे हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, चलो कुछ मत मानो, यहाँ पर सेम मान लो। Cn और H2n, H2 के पीछे हमने लगा दिया स्मॉल n और Cn लगा दिया। n बराबर है नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर्स हैं, कितने एटम्स हैं इधर कार्बन के, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है H2 के, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देख रहे हैं C6, तो यहाँ पर H2 भी कितने हो गए, 6। इसको देखें हम तो C6 और 6 इंटू 2 करें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट है। कुछ ऐसे भी अणु प्राप्त हुए थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन उनका फॉर्मूला इस पर फिट हो रहा था। जैसे एग्जांपल देख लें तो उनका नॉन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं। जैसे हम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। मतलब इसके पास कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 कार्बन हो गया,
और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, C2H4 और O2। अब इसको देखें हम, CH2O कितना हो जाएगा, C में 2 और H2 लगा दिया। देखें C2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और O2। तो एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस सूत्र का फॉलो करता है। तो कालांतर में कुछ आफ्टर सम टाइम ये परिभाषा चेंज हो गई कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम कार्बोहाइड्रेट में देखें इसकी परिभाषा में थोड़ा बहुत चेंज आया। और चेंज किस तरह आया, क्योंकि एसिटिक एसिड है और फॉर्मेल्डिहाइड है, दोनों फिर क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा जो चेंज करने वाले हैं उसमें क्या हुआ, मैं ग्लूकोज का थोड़ा शॉर्ट में देता हूँ आपको ग्लूकोज के बारे में। ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, CH2OH, ये है ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और एक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की बता देता हूं मैं यहाँ पर, CH2OH, CH2OH और OH, दैट मीन्स ये कौन है, फ्रक्टोज। बात कर लेते हैं, देखो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों ही मोनोसेक्राइड्स हैं और दोनों में ही इसका जो अणुसूत्र है वो है C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का ही। अब देखें यहाँ पर एक ग्लूकोज में जो फंक्शन ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। बाकायदे में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6 है, H12O6 है, दोनों ये कंडीशन यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों की हम बात करें तो एल्डिहाइड, इसमें देखो कितने हो गए समूह यहाँ पर, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 OH समूह है। तो इसमें क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जल अपघटन के बाद या तो कार्बोनिल समूह दे देंगे या हाइड्रोक्सिल समूह देंगे, जल अपघटन हो जाएगा इसका। ये कौन है, कार्बोनिल समूह। कौन है, कार्बोनिल समूह है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं। और ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मतलब हो गया जल अपघटन के बाद या तो क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नई परिभाषा क्या हो जाएगी, वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वयं कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं या जल अपघटन के बाद
पॉलीहाइड्रोक्सी ये क्या होते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर कार्बोनिल। इसको बता देता हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं या जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं या आफ्टर वाटर हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होंगे या जल अपघटन के बाद क्या देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं और उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें हम एक बात और दोबारा क्लियर करवाता हूँ, वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ज्यादा से ज्यादा OH समूह हो, 3 से ज्यादा OH समूह हो, यहाँ पर 3 से ज्यादा OH समूह है, या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी OH समूह वाले कार्बोनिल CHO और C डबल बॉन्ड कीटोनिक समूह रेडियल समूह कार्बोनिल यौगिक होते हैं या जल अपघटन के बाद आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं और क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया, मिटा दो इसको मैं, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन के बारे में देखें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो बेसिस हैं, किस आधार पर इसका क्लासिफाई किया जाए, किस आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाए, तो हम टाइटल डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण देखें, जनरली हाइड्रोलाइसिस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो इस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा 3 प्रकार से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। एक तो हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण तो किसके आधार पर हो गया, जल अपघटन के आधार पर। और यदि हम बात करें स्वाद के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर कैसे होते हैं, एक तो मीठे और एक फीके। फीके मतलब स्वादहीन। तो स्वाद के आधार पर 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन से आधार पर, एक तो शुगर शर्करा स्वाद में मीठे, और एक होता है नॉन शुगर या शर्करा स्वाद में फीके या स्वादहीन। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्वाद के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण हम किस आधार पर देख लेते हैं, बेस ऑन टेस्ट।
स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स। दो प्रकार। नंबर 1 हो जाएगा शुगर और नंबर 2 हो गया नॉन शुगर। नॉन शुगर को बोलते हैं अशर्करा और शुगर को बोलते हैं शर्करा। तो इस आधार पर हम देख लेते हैं, हमने टेबल बना दिया है, टेबुलाइजेशन कर दिया है। शुगर में हम देखते हैं, पहली बात तो हम किसके आधार पर है? स्वाद के आधार पर कर रहे हैं। तो स्वाद के आधार पर हम देखें हम यहाँ पर, तो ये कैसे होते हैं? स्वाद कैसा है इसका? मीठा। इनका स्वाद कैसा है? मीठा। और इनका स्वाद कैसा है? स्वादहीन। जनरली हम क्या बोलते हैं? स्वादहीन या फीका। फीका कहते हैं। फीका एक जनरल वर्ड है जो यूज किया जाता है। तो शर्करा, जैसे हमारे आटा है, तो आटा क्या हो गया? स्वादहीन शर्करा हो जाएगा। आटा भी एक स्टार्च है, आटा भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कैसी आटा कैसा है? हम रोटी खाते हैं तो रोटी भी कार्बोहाइड्रेट है, और चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है। चीनी में स्वाद मीठा होता है, रोटी में स्वाद फीका होता है। तो रोटी कैसे स्वादहीन होती है, इसलिए सब्जी के साथ खाई जाती है, चीनी सब्जी के साथ थोड़ी खाते हैं। तो इसी कारण से स्वाद में फीके, स्वाद में मीठे। और अब इसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स और देख लेते हैं। ये शर्कराएं जो होती है, मैं ग्लूकोज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ये कैसा होता है? स्वाद मीठा। और जैसे चीनी की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय होती है चीनी, क्रिस्टलीय है। और कैसी है? ठोस। और वाटर सोल्यूबल होती है चीनी, पानी में मिल जाती है। यस, मिल जाती है। तो ये जल में विलय कैसी होती है? जल में विलय होती है। और इधर करो स्वाद मीठा। और आटा कैसा होता है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस। और ये आटा जल में मिल जाता है? नहीं मिलता है, एक अवक्षेप बनता है जल में अविलय। क्या है ये? तो हम देख रहे हैं कि शर्करा स्वाद में मीठी होती है और अशर्करा स्वाद में फीकी होती है। क्रिस्टलीय ठोस होती है शर्करा, और नॉन शुगर या शर्करा कैसी होती है? अक्रिस्टलीय ठोस होती है। जल में विलय होती है शर्कराएं, और अशर्करा जल में अविलय होती है। इसके एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज, जो हमारी जनरल शक्कर होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज। और इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं स्टार्च। स्टार्च है, सेलुलोज है। ध्यान देना भाई, स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है आलू में। आलू को वैसे के बिना फ्राई के या बिना सेके खाएं तो थोड़ा फीका फीका लगेगा। और लेकिन सुक्रोज को हम चीनी को एक चम्मच से पक्का दे खाएं तो मीठा लगेगा, राइट। तो हमने देखा बेस ऑन टेस्ट, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। इसके बाद हम देखें बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्लासिफिकेशन बेस ऑन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम देख रहे हैं। तो दूसरा आधार क्या है? जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो इसमें जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 प्रकारों में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, और मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो हम टाइटल डाल देते हैं बेस ऑन
हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। We are studying classification of carbohydrates। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। तो पहला प्रकार हो जाएगा मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड्स अंडरलाइन कर देता हूं। दूसरा प्रकार होता है ओलिगोसैकराइड। तीसरा प्रकार होता है पॉलीसैकराइड। और मोनोसैकराइड से बात कर लेते हैं। मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स 1, और सैकराइड का मतलब क्या है? सैकराइड शुगर के लिए बोलते हैं, शर्करा। शर्करा के लिए सैकराइड यूज किया जाता है। तो मोनो मीन्स एक, सैकराइड्स मीन्स शर्करा। तो शर्करा के लिए हम यूज करते हैं। अब हम देखें, इन्हें हम नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम है इनका, दूसरा नाम क्या है? सरल शर्करा। इन्हें सिंपल शुगर भी कहते हैं या सरल शर्करा भी इन्हें हम कह सकते हैं। और मेन जो बात है हमारी यहाँ पर, इनका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इनका जल अपघटन क्या है? नहीं होता। तो मोनोसैकराइड्स का जल अपघटन नहीं होता। तो मोनोसैकराइड जल अपघटन नहीं होता तो ओनली 1 सैकराइड कहलाएंगे। मोनो मीन्स एक, तो एक ही सैकराइड कहलाएगा। इनका जल अपघटन नहीं होता है। और एग्जाम्पल इनका दे देंगे हम। ग्लूकोज, फ्रक्टोज बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, और मैंने इनको लिख दिया ETC करके। तो वे सैकराइड्स जिनका जल अपघटन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड्स कहते हैं, राइट। इसके बाद हम देखें ओलिगोसैकराइड एंड आल्सो वी विल रीडिंग नेक्स्ट डे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड एंड मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन, ओसाजोन क्रियाविधि। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए केमिस्ट्री और देखते रहिए माय चैनल अशोक जांगड़ केमिस्ट्री गुरु। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ठीक है, थैंक यू।